हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेली हम इस चैनल पर मैट्रिमोनियल इश्यूज पर बात करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सेक्शन 125 सीआरपीसी पर बेस्ड है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मेंटेनेंस का केस आता है, तो आपको ये रहता है कि भाई मेरे ऊपर शायद मेंटेनेंस ना बने, जिसके पीछे रीजन ये होता है कि जो मेरी पत्नी है वो वेल क्वालिफाइड है, मुझसे भी ज़्यादा एजुकेटेड है कई बार, और वो जॉब भी कर रही थी। अभी कर रही है नहीं कर रही मेरे को नहीं मालूम, लेकिन रियलिटी ये है कि जब 125 सीआरपीसी का केस आपके ऊपर आता है तो उसमें जो लड़की होती है वो अपने आप को पूरे तरीके से असहाय दिखा रही होती है, अपनी जॉब को पूरे तरीके से हाइड कर लेती है और ये दिखाती है कि उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो जॉब को छोड़ देती है और दिखाती है कि मैं असहाय हूँ। अपना पुराना जॉब कहीं पे भी वो दर्शित नहीं करती। आप जब कोर्ट के अंदर आते हैं, आप जब केस लड़ते हैं, तो आप कोर्ट को ये कहते हैं कि फला फला जगह जॉब करती थी और या जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो ये है, तो मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। या एक और ग्राउंड आपका होता है कि भाई मैंने तो इसको निकाला नहीं, ये तो अपनी मर्जी से मायके में गई है। अब दोस्तों, यही सारे ग्राउंड्स एक आम आदमी लेकर के आता है और हैं भी यही ग्राउंड्स, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जितने केसेज के जजमेंट आज तक अपने सामने देखे हैं, जितने केसेज में मैं स्वयं फिजिकली इन्वॉल्व रहा, हर केस के अंदर जजमेंट में यह जरूर लिखा जाता है कि पत्नी के पास अलग रहने का समुचित कारण है। कभी मैंने ये नहीं देखा कि ये लिखा हो कि हाँ भाई नहीं, पत्नी बिना किसी कारण के गई है। ऐसा कभी भी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। होता होगा शायद कोई जजमेंट ऐसा, बट मेरे सामने कभी ऐसा नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा रेशो को देखते हुए कि ये लगभग साबित करना असंभव है। आप ये कह लीजिए कोर्ट इस बात को मानता नहीं, आप साबित भी कर दे दो। क्योंकि एक मामला था जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर तरह का एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया था कि वो अपने आप गई है। उसकी खुद की स्टेटमेंट्स भी थी, लेकिन तब भी ये लिखा गया कि नहीं, उन दोनों के बीच में विवाद चल रहे हैं, अलग रह रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिना किसी कारण के रह रही है। अरे विवाद चल रहे हैं तो विवाद तो लड़की ने शुरू किए ना, वो अपने आप मायके गई, उसने जाकर के केसेस करे, मैंने थोड़ी करे। तो उसके केसेस चल रहे हैं, यही तो मुद्दा है। इसीलिए तुम कह रहे हैं कि अपने आप गई और केस डाल दिए, और आप इसी बात को ग्राउंड बता रहे हैं कि उसके पास तो समुचित कारण है क्योंकि दोनों के विवाद चल रहे हैं। मतलब ऐसे तो हर एक लड़की जाएगी, उसने केस डालने ही डालने, फिर तो इस तर्क का और इस कानून का कोई महत्व ही नहीं रह गया कि अपनी मर्जी से गई या नहीं गई। आप जस्ट ये लिख दो कि वो गई है और दोनों पक्षकारों के बीच में, उभय पक्षकारों के बीच में विवाद चल रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसके पास अलग रहने का समुचित कारण नहीं है। अगर एक तरह से देखें तो बिल्कुल तर्कहीन बात है ये, इलॉजिकल। लेकिन इस तरह की चीजें भी हमने जजमेंट में देखी हैं। मीन्स कहीं ना कहीं ये माइंड सेट है आज के समय पे कि ये तो मानना ही नहीं है कि लड़की जो है बिना किसी कारण के मायके में रह रही है। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको एक जजमेंट बता रहा हूं जो कि अभी हाल ही का 4 अक्टूबर 2023 का है, यानी रिसेंटली, बिल्कुल जस्ट अभी कुछ दिन पहले का। इस मामले में क्या था कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया था। सारी परिस्थितियों को देखने के बाद जो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ने 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बांध दिया था। जो पति था वो अपनी तरफ से हाई कोर्ट में आया था, चैलेंज किया था उस ऑर्डर को। और यहां पर हाई कोर्ट के अंदर जब हाई कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, सब तथ्यों को देखा, तो कोर्ट ने कहा कि पत्नी के पास उच्च शिक्षा की डिग्री होना उसको मेंटेनेंस के अधिकार से वंचित नहीं कर देता। सीधे शब्दों में ये कि पत्नी कितनी भी पढ़ी लिखी है फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हस्बैंड की प्ली ये थी कि भाई जो मेरी पत्नी है वो काम भी करती है, उच्च शिक्षा भी उसके पास है, पढ़ी लिखी है। अब इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई वो काम करती थी, आज बेरोजगार है। यानी कि पहले काम करती थी, आप ये कह रहे हैं, आज तो नहीं करती। तो अगर आप आज के टाइम दिखाएंगे वर्किंग और उसको साबित करेंगे तो ही आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पहले काम करती तो कितना भी कमा रही, आज तो बेरोजगार है, असहाय है, आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे भी इस मामले में यही माना गया। और इस मामले में यह भी कहा गया कि आपका कहना है कि पत्नी स्वेच्छा से मायके में रह रही है, यह आरोप भी साबित नहीं हो पाया। यानी कि उसके पास मायके में रहने का समुचित कारण है, जो एज यूजुअल हर जजमेंट में ऑलमोस्ट होता है। अब दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि 125 सीआरपीसी में अंतर्निहित विचार उस महिला की पीड़ा और वित्तीय पीड़ा को कम करना है जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है। न्यायालय ने यह कहा कि मेंटेनेंस की जो मात्रा है वो निर्धारित करने के लिए न्यायालय को यह तय करना होगा कि पत्नी को अपना जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए कितनी आवश्यकता है, जो कि ना तो विलासितापूर्ण हो और ना ही गरीबी हो, लेकिन ये परिवार की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। और इस मामले में पति की इनकम को 40,000 रुपए माना और 10,000 रुपए मेंटेनेंस को बिल्कुल उचित माना कि 25% बिल्कुल रीजनेबल है और इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया। यानी पति को 10,000 रुपए प्रति माह पत्नी को देने पड़ेंगे, इसके बावजूद कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए है। यानी पति को हाईकोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला, उल्टा हाईकोर्ट में जो पैसे खराब हो गए होंगे वो एक्स्ट्रा उतने में एरियर दे देता। तो कुल मिला के बात यह है, आपको हाईकोर्ट जाना है या नहीं जाना, पहले तो आपको यही डिसाइड करना है। और इसके लिए मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं। बात वही है कि अगर हम समझ के नहीं चलेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे।
और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।